Okay guys, welcome to the daily predictions. I'm going to do the video again on 11th of March because there was some message that had to go across that went, and we again start with 7. Wow. Okay, the energy is super strong. 11th of March. What is going to happen? What do we need to know, guys, angels? What is going to happen? What do we need to know? क्या होने वाला है 11th March को? क्या हमें पता होना चाहिए? How's the energy 11th of March 2020? Okay, so let's see. We have some very strong, powerful cards. Okay, Hangman ulta ho gaya, but let's see. 7 of Wands. First, Lovers. Second, Death. एंड हैंग्ड मैन. ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज एंड वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी. सबसे पहले तो मैं बोलूँगी सेफ्टी सर्कल ज़रूर लगा के रखिएगा. और आज का दिन बहुत सारे लोग आपको नज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको एक तरह से पोक करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले हैं. बट आई थिंक इफ़ यू आर इनटू योर एनर्जी, यू आर इनटू योर एनर्जी. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, राइट. और जो राइट एनर्जी में नहीं है, जो राइट एनर्जी में नहीं है लेकिन सच की तरफ पीठ करके बैठे हैं, सम थिंग इज गोइंग टू रीच देम, उनका बबल बर्स्ट करने के लिए. ओके, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप किस एनर्जी में हो. अगर आप सही एनर्जी में हो तो अपनी एनर्जी में रहिए, अपने सेफ्टी सर्कल में रहिए, अपने बैलेंस में रखिए. बहुत सारे नजेस होंगे, बहुत सारे लोग आपको पोक करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग दे विल ट्राई टू गेट इनटू योर एरिया ऑफ कंफर्ट, योर कंफर्ट जोन. दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब योर एनर्जीज इन मल्टीपल वेज. बट इफ यू आर बैलेंस, इफ यू आर सेंटर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप सेंटर्ड हो तो किसी तरह का इशू नहीं होगा. अपने आप को सेंटर्ड रखिए और जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है उन पर ध्यान मत दीजिए. बट इफ यू आर इन रॉन्ग एनर्जी, अगर आपने कुछ गलत किया है एंड इफ क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड बबल अराउंड यू, और आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो उस बबल में, तो बी रेस्ट एश्योर्ड दैट समथिंग इज रीचिंग टू बर्स्ट दैट बबल. कुछ पहुंच रहा है जो उस बबल को बर्स्ट कर देगा. सो इंश्योर दैट विच एनर्जी यू आर इन. दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस. बट अगर एक और चीज आप इस कार्ड में देखो, लवर्स का कार्ड है. लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप, बैलेंस, चॉइसेस का होता है. लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो एक तीर कमान है, और जब तीर चल जाता है तो वापस नहीं आता है, राइट. और तीर रेडी है कहीं चलने के लिए. दूसरा, अगर आप देखोगे तो दिस लुक्स लाइक जहां पे दिस गर्ल, ये जो है ये उस तरफ, लाइक उसके अगर बाल देखोगे आप तो फ्लो ऑफ द एनर्जी इज टूवर्ड्स दैट साइड. लाइक ऐसा तब होता है जब आप अपने बाल एक तरह से पीछे को गिराते हो, राइट. तो आप अपने बाल आगे रखते हो और पीछे को गिराते हो, या आप आगे से पीछे गिर रहे हो, लाइक आप ऐसे हो और आप ऐसे हो रहे हो, तो आपके बाल बाद में आएंगे. सो इट फील्स लाइक इट इज द एनर्जी ऑफ सेविंग समबडी फ्रॉम फॉलिंग. किसी को बचाने की एनर्जी. इट इज द एनर्जी ऑफ पार्टनरशिप. और ये एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे कनेक्शंस या एक तरह से सेविंग योर सेल्फ, क्योंकि इसने इसके बाल पकड़े हैं, राइट. इफ यू सी, इसने इसके बाल पकड़े हैं. सो कुछ इसकी ग्रिप में है सो दैट शी डजंट फॉल. सो देर इज एन एनर्जी जहाँ पे कोई ऐसी चीज आपके ग्रिप में होगी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के ग्रिप में होगी, कोई ऐसी सिचुएशन किसी के ग्रिप में होगी जहाँ पे एक चॉइस होगी वेयर समबडी कैन बी सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग. तो कोई गिरने से बचाया जा सकता है किसी को. तो एक चॉइस होगी बहुत स्ट्रांग वाली, और आपको देखना है कि आपको वो चॉइस लेनी है कि नहीं लेनी है. और कार्ड्स का फ्लो देखिए विच इज सो ब्यूटिफुल. देयर इज 7, देयर इज 6 एंड देन देयर इज हाफ ऑफ इट 12 विच इज 3. ओके, और यहाँ पे हैंग्ड मैन है, और हैंग्ड मैन में यहाँ पे दिस पर्सन इज यहाँ पे वो टंगी हुई है, यहाँ पे शी इज हैंगिंग विद दिस क्लोथ. और ये क्लोथ जहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्शन दे रहा है वहीं पे उसको फ्लेक्सिबल सेफ भी दे रहा है. और वो यहाँ से कुछ स्टार्स उठाने की कोशिश कर रही है. न्यू सन इज राइजिंग एंड शी इज कम्प्लीटली इनटू बैलेंस विद हर सेल्फ, राइट. उसने अपने आप को बहुत अच्छे से फुट पकड़ के बैलेंस किया हुआ है एंड शी इज अबाउट टू रीच दो स्टार्स. सो आई फील दैट विद दिस इट फील्स लाइक जो भी बबल में अपने बंद हैं या आप अपने बबल में बंद हो, देयर इज एन एनर्जी ऑफ चॉइस. और कुछ चीज जिस पे आप बहुत समय से फोकस कर रहे हो, आप उस तक पहुंचना चाहते हो, दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रीच दैट एनर्जी. क्योंकि दिस इज नंबर 13. So this is this, if you see 7, 6, 12, 13, the energy is just the same. क्योंकि 7, 6 और 12, 13, तो वो 6, 6, 12 होता है और 6, 7, 13 होता है. तो वो एनर्जी इज जस्ट द सेम, ब्यूटिफुली फ्लोइंग. एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ डेथ एंड रीबर्थ. ये डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है. ये बहुत बड़े एक ब्लास्ट की एनर्जी या बहुत बड़े एक न्यू बिगिनिंग की, एक बूम की एनर्जी है. और अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे you see this
this. Now I don't know why, but I feel that this is either last strand of this, क्योंकि ये मैच करता है, लास्ट स्ट्रैंड ऑफ दिस जहाँ से ये लटका हुआ है क्लोथ, और दिस इज द लास्ट स्ट्रैंड ऑफ दिस हियर जो नीचे गिर रहे हैं, राइट. और मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज एट इट्स पीक और एट इट्स एंड. कुछ जो है वो अपने पीक पे है या अपने एंड पे है. अब उस एनर्जी को आप कैसे रीच आउट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चॉइस बहुत स्ट्रांग होने वाली है. और अपनी एनर्जीज अगर आप सही एनर्जी में हो तो आप डेफिनेटली एक नई रीबर्थ या एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने वाले हो. मुझे पूरा ध्यान इस पे जा रहा है, बार बार जा रहा है, कभी ऐसे पहले नहीं हुआ. इट फील्स लाइक देयर इज समथिंग दैट इज मूविंग अराउंड. कुछ ऐसा है जो मूव कर रहा है जिसका लास्ट बिट था, और मुझे पता नहीं क्यों ये ग्रीन कपड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, राइट. एंड ग्रीन कपड़ा वी नो वेयर डू वी रिलेट ग्रीन कपड़ा, तो मुझे उस तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. दैट समथिंग रिलेटेड टू दैट. एक मैं कार्ड निकालूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज इफ यू सी आउट ऑफ 4 3 जो है मेजर आर्काना कार्ड आए हैं. दिस मीन्स समथिंग मेजर इज गोइंग टू हैपन ऑन 11th. सो कैन यू क्लैरिफाई डेथ कार्ड, दैट हैंग्ड मैन. Wow, you see, this is so beautiful. This is 2 of पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स एनर्जी. 2 ऑफ पेंटिकल जहाँ पे जगलिंग हो रही है, और 2 ऑफ कप्स जहाँ पे वो जगलिंग कंप्लीट हो गई है, एंड यू हैव द फाइनल कनेक्शन एंड देयर इज ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज हैपनिंग. ना अगेन 2-2 की एनर्जी, और जैसे मैंने बोला एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है इस एनर्जी में, तो मुझे वो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है. और पियो धीरे बेटा. और ये जो है ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट जो मनी एंगल्स चल रहे हैं आजकल, दैट इज गोइंग टू ब्लो कंप्लीटली ऑफ. और मुझे लगता है न्यू कनेक्शन. दिस इज लाइक कनेक्टिंग. डेथ इन रिबर्थ मतलब कनेक्शन. और मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद समबडी दैट यू बीन वेटिंग टू कनेक्ट विद. दिस कुड बी अ रिलेटिव, अ लवर, अ पेरेंट, अ फैमिली मेंबर, अ फ्रेंड, एनीबडी, बट समबडी हु इज फार अवे. कोई ऐसा जो दूर है, जो आपसे, समबडी हु इज बीन टेकन अवे. एक तरह से एंडिंग हो गई, एंड देन देयर इज अ न्यू कनेक्शन दैट इज हैपनिंग अगेन. हाँ, थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट ऐसा लगता है कि बहुत जगलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो. और एक कार्ड यहाँ पे और मैंने अभी नोटिस किया, देयर आर 2 कार्ड्स जो ऑलरेडी टर्न अराउंड है. ओके, और आई डिडंट हैव टू डू इट, बट ये ऑटोमेटिक. वाओ guys, what do I say about that? Do I say anything about that? Like 18, 19 and King of Swords, and like मुझे वर्ड्स भी नहीं देने हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स कौन हो सकता है, राइट. एंड दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. दिस बेसिकली सेज ऑल इल्यूजन्स आर कमिंग टू एन एंड, एंड there's somebody who's just waiting for those illusions to end so that this person can come back. And there is an observation energy of observing. This is 9, this is 10, this is 5. Again the similar sequence of energies, and this is 9 and 10 again becomes 10, right, or 5 of 1 becomes 6. ब्यूटिफुल. मुझे पता भी नहीं कि ये कार्ड किस वक्त टर्न हुए हैं. अभी टर्न हुए हैं, पहले टर्न हुए थे. आई हैव नो आइडिया व्हेन दीज कार्ड्स टर्न, बट आई सडनली रियलाइज्ड कि ये कार्ड टर्न हो गए हैं. एंड आई डू सी लॉर्ड ऑफ मेजर आर्काना. 11th इज ब्रिंगिंग समथिंग बिग गाइज, फॉर श्योर. 11th जो है वो बहुत कुछ बड़ा लेके आ रहा है. 11th मार्च की एनर्जी इज अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग एनर्जी. इल्यूजन्स गेटिंग ओवर, न्यू सन राइजिंग, एंड डेफिनेटली somebody is coming to your life. For sure there is a person coming to your life. Okay, let's see what is the energy for India. But this is powerful, guys. This is powerful, very powerful. Okay, let's see what is the message, what is going to happen for India. 11th March, India, the energy for India. Very smoothly the card came, and this is like a headache, right? But I'm going to clarify this, but मैं बताती हूँ आपको क्या है. ये कार्ड जो है ये बताता है somebody is going to be in India. हेडेक क्यों होगी इंडिया के लिए? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल के आएंगी which would be unexpected. मतलब ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसी चीजें जो हैं वो सामने निकल के आएंगी. यहाँ पे देखो पुराने खून के छींटे पड़े हैं. यहाँ पे बहुत सारे पुराने पाप निकल के बाहर आएंगे, और इस लेवल पे निकल के बाहर आएंगे. लाइक दिस इज लाइक शाउटिंग टू द होल वर्ल्ड. लॉट ऑफ स्टक एनर्जी इज गोइंग टू मूव. बहुत सारी स्टक एनर्जी मूव होने वाली है. इंडिया के लिए डिफिकल्ट होने वाला है. डिफिकल्ट इन द सेंस, लेट मी गेट अ क्लैरिफायर. कैन वी गेट अ क्लैरिफायर फॉर 5 of Swords, guides, angels? Can we get a clarifier for 5 of Swords?
How's it going to be for India? Is it difficult energy? Is it difficulty getting over? Okay. यस आई डू फील इंडिया के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. दिस इज 7 और ये ब्लाइंड फोल्ड्स ओपन होने की एनर्जी है. ये एनर्जी है जब वो रेत जो है वो हाथ से छूट गई है, अब वो हाथ पे नहीं है, नॉट एनी मोर. और जितने कौवे तंग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलेगी तो शी विल बी एबल टू हश देम ऑफ ऑल. और जिस चीज को वो हाथ में पकड़ के रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंसी है, शी इज लेट गो ऑफ दैट. देयर इज अ बिग लेट गो हैपनिंग. There's a big let go happening. कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है इंडिया के लिए अनडाउटेबली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसी चीजें होंगी विच विल बी आउट लाउड आउट इन द वर्ल्ड, लाइक शाउटिंग आउट इन टू द वर्ल्ड, जो बहुत सारे ब्लाइंड फोल्ड्स ओपन करेगा. मतलब इंडिया के लिए मुझे डेफिनेटली दैट दिस एनर्जी इज नॉट वेरी पॉजिटिव इन अ सेंस, बट दिस इज नॉट नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें बहुत समय से स्टक थी ना, इट्स जस्ट लाइक दैट गेटिंग ओवर. वक्त की रेत हाथ से फिसल रही है, इज हाउ आई सी इट. एंड जो चीजें बिल्कुल बंद थी बॉक्स में, जो अपने ही अंदर 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 चल रही थी, शाउटिंग इट आउट लाउड टू द वर्ल्ड, दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी. आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई विद वन मोर कार्ड दिस, बिकॉज मुझे बहुत वियर्ड एनर्जी दिख रही है इंडिया के लिए. लेट्स सी, can you please help energy for India? Just one card clarifier for 5 and 7. 5 wow, now I do see something coming out loud in the world. छुपे हुए छुपे हुए जो ये देखो, if you see here, ये एक क्रैब है, राइट? और the energy is moving up. छुपे हुए क्रैब, और यहाँ पे एक सारस है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे पंख सारस के, यहाँ पे एक सारस है. दिस इज लाइक ऑल स्टक एनर्जी कमिंग आउट टू द वर्ल्ड. समथिंग इज गोइंग टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. ये 4 है और ये 3 है, लाइक राइट. सो वी सी 2 3 4 5. दिस इज 5 2 3 4 4 3 5 2 4 3. Now, I don't know what this means, 5 2 4 3, but this means something. और डेफिनेटली कुछ दुनिया के सामने आने वाला है, कुछ बहुत छुपा हुआ दुनिया के सामने आने वाला है. 11th की एनर्जी बहुत सुपर स्ट्रांग है, मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, बट इट इज वेरी वेरी सुपर स्ट्रांग एनर्जी. ओके, लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर द वर्ल्ड. वाओ, धड़ाम करके कार्ड आ गए. वाओ, ओके, दिस इज अगेन दैट एनर्जी जहाँ पे जो पावर स्ट्रगल चल रही है, राइट? पावर स्ट्रगल चल रही है. मुझे नहीं लगता कि वॉर अभी तक ओवर हो जाएगी. जिस तरह के कार्ड्स हर रोज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया एड इन हो रहा है, बट इट इज लाइक समबडी इज रीचिंग दैट फाइनल स्टेज, राइट? वन ऑफ द कंट्रीज इज रीचिंग दैट फाइनल स्टेज, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. नाउ विद दैट आई थिंक समबडी इज गोइंग टू वॉक अवे. या तो कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे लोगों को छोड़ना पड़ेगा घर या अपनी जगह, या somebody big is going to walk away. मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी लीडर तक बात पहुंच जाए और किसी लीडर को भागना पड़े. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, राइट? एंड देन हाइडिंग, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड है. एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी पैशन की होती है, बट हाइडिंग समवेयर, गेटिंग इनसाइड दोज. ये देखो यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहे हैं, पर्दे टाइप के बने हुए हैं यहाँ पे, वो लूप्स, राइट? सो दिस इज गेटिंग टू दैट एनर्जी, एंड दिस इज लाइक वेरी पावरफुल. लाइक दिस इज लाइक वर्ल्ड, दुनिया में एक नया मैं इसको अगर शिवजी का त्रिनेत्र खुलना बोलूं तो गलत नहीं होगा, राइट? एक नया सच, एक नई बिगिनिंग सबके सामने आने वाली है. नाउ इफ यू सी दिस पेज ऑफ कप्स, कंप्लीट पिक्चर, राइट? जिसकी जो यहाँ पे बैठा है उसी के पैर है ये, एंड यू विल सी पिग्स फ्लाइंग, विच मीन्स समथिंग अल्टीमेट इज गोइंग टू कम आउट. दिस इज डेविल, और मैं डेविल के बाद एक क्लैरिटी कार्ड निकालूंगी. रीजन बिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेविल एनर्जीज जो है वन लास्ट ट्राई करने वाली है टू पुट एवरीवन इन ट्रैप, या फिर डेविल के ट्रैप के अंडर आने के कारण ही ऐसा होगा दैट दिस पर्सन is going to get in big soup. So I'm just okay. Now this is, I don't even know कि कार्ड निकला कैसे. Yes, then that is going to bring in balance. And you see the sequence: 5 10 1 1 1 6 5. The sequence is very very amazing. There is a lot of sequencing that is going to be open on 11th, and I'm again saying 11th की energies
सुपर डुपर पावरफुल एनर्जीज है। मैं फिर बोल रही हूँ वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि कोई स्ट्रगल जो है वो एंड की तरफ जाएगी, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एग्जैक्ट एंड, क्योंकि अंदर कुछ और ब्रू हो रहा है। डेविल इज गोइंग टू अगेन ट्राई, एंड क्योंकि बैलेंस लाना जरूरी होगा तो एक तरह से बिगर पिक्चर की तरफ जाना जरूरी होगा। बट देर इज डेफिनेटली समथिंग जो बिग टाइम सामने आने वाला है, बिग टाइम सामने आने वाला है, एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अमेज्ड विद दैट। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फ्रॉम हार्ट पाथ oracle. So let's see what do we get. Okay, so I'm not taking out a card from here. मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से कार्ड निकाल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट समथिंग इन माई हेड said not from here but from Krishna. So I follow the intuition completely to the core as I can. So let's see. Krishna consciousness 11th March. Wow. Okay, we got two cards. Patience. Do not provoke negativity. Like I said, negativity, provocation, that is there. All your actions will be rewarded and love will follow. Have patience. Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. Now ये दोनों की स्टोरीज जो है वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट स्टोरी के साथ ना एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो पता लग जाती है कि क्या है, और आई थिंक दैट काइंड ऑफ गिव्स अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें करना क्या है और करना होगा क्या। One sage Durvasa visited Dwarka. He sat under a shady tree waiting to be welcomed. Samba, Krishna's son, came to know about this. He and his friends decided to play a prank on the sage. Dressed as a pregnant lady, Samba came to the sage and asked him whether the baby would be a boy or a girl. The sage closed his eyes. He could see through the prank and was very angry. He took a few drops of holy water in his hands and cursed him that the musala mace would be born from his stomach and it would destroy the Yadvas. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिन लोगों ने गलत चीज़ें की हैं, अच्छी एनर्जीज को प्रवोक किया है, अच्छे लोगों को प्रवोक किया है, दे आर गोइंग टू सफ़र बिग टाइम बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि इसमें ऋषि को वो बच्चे जो हैं वो तंग करते हैं। एक्चुअली कृष्ण का जो बेटा है ऋषि को तंग करता है, क्योंकि उसका एक दोस्त जो है वो औरत बन के जाता है, प्रेग्नेंट लेडी का वेश बना के जाता है, और उससे पूछता है ऋषि से कि बेटा होगा कि बेटी होगी, और वो बोलता है कि यहाँ से एक मेस निकलेगा और वो यादव वंश का नाश कर देगा, और वो होता है एक्चुअली में, राइट। सो आई एम सीइंग दिस इज अ बिग डिस्ट्रक्शन फॉर समबडी, बिग टाइम। लेकिन उस वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो नेगेटिविटी की एनर्जी, नेगेटिविटी का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होता है। जैसे मैंने बोला ना कि डेविल जो है वो उसका अंत जो है दैट इज वेरी वेरी क्लोज, इट इज लाइक राइट देयर, एंड इट इज गोइंग टू हैपन because he asked for it, because he did something bad. तो किसी के साथ कुछ गलत होता है या किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका मतलब है दैट आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपने उसको उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है। और कल का दिन 11th को क्लियर रहें और ध्यान रखें कि आप किसी के साथ कोई ऐसा प्रैंक ना करें जो उसके पेशेंस खत्म कर दे और आपको दिक्कत में डाल देना। दिस इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस. इट सेज देयर वर सेंट्स इन त्रेता युग हु वांटेड टू सर्व लॉर्ड रामा. Their wishes were considered when Krishna played his music of eternity on his flute, and all the gopis came running towards him, leaving the ties of the materialistic world. The gopis were not only Brahmagyani, knower of God, but with their devotion they had become Brahma Premi, lover of God. They did not have any material needs to fulfill, nor did they want to satisfy their senses. They were just pure lovers of Krishna. The entire Ras Leela was about the reunion of Atma and Paramatma. It was a reunion of souls that with one supreme soul, the way by which Krishna rewarded his true devotees, as he was aware of their heart's desire, their love and true devotion. Now this is where it is said that आपके सारे जो energies हैं, सारे जो questions हैं वो आंसर होंगे, आपकी सारी prayers जो हैं आंसर्स होंगी. पेशेंस रखिए, और जिसके पास पेशेंस होगा वो दो पार्टी, मुझे फिर से वही एनर्जी, दो पार्टी की एनर्जी लग रही है. एक जिन्होंने पेशेंस रखे हैं, जो कृष्ण या सुप्रीम पावर के साथ लव में है, वो उसमें जुड़ जाएंगे, और जिन्होंने प्रैंक्स खेले हैं वो अपने प्रैंक्स में खुद ही जुड़ जाएंगे हो गया. बट एनर्जी इज सुपर पावरफुल. 11th March, there is something big.
Let's see what Sushant wants to say. 11th March 2022. What do you want to give? What do you want to say? What is going to happen? 11th March 2022. 11th March 2022. Okay. Beautiful cards. Okay. See again. Like I said, that एक sequence भी चल रहा है और एक illusions का बाहर आना भी चल रहा है. You see, somebody is working very hard. He's been working very hard to end all the illusions. और मुझे वो end दिख रहा है. So he's been working very hard कि सारी illusions खत्म हो जाएं और मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा और all the truth, all the magic, all the angles are going to come out. Now if you see, this is 8-7 and this is 1-1-1. 1-2 भी है. So वो sequential energy play हो रही है यहाँ पे भी और I do see something happening in big sequence. लेकिन मतलब जो पैसे के दम पे खेल रहे थे उनको बहुत डंडे पड़ने वाले हैं. And I think he's worked big time to bring in all the illusions to come come to truth. All the illusions being removed और वो energy दिख रही है मुझे, illusions being removed. Let's see what do we get at charms. बहुत strong energy है यार. Wow, this is a fighter plane, guys, isn't it? Missiles लगी है ना इसमें. Now if I see, मुझे ये fighter jet या fighter plane ही लग रहा है. मेरे को knowledge कम है इन चीज़ों के बारे में, but this is big fight. Like this is the end of fight. This is the final fight. Missiles. So this is like final something big coming to an end. This is huge. This is, again I'm saying, this is huge energy. This is not small, okay? This is not small. This is huge energy. I'm going to keep it here. Death or rebirth. Let's see. What is there in my hands? Wow. This, ये आर्मी का साइन है ना? Buried. I can't read what is written here, but if you can, Bicinus, Gebere. I am not sure what that means, but I will search. और मुझे ऐसा लगता है this is like the army, the logo or the shield of army or authorities or forces, and this is like a gate जो closed है, but it has wings and it is about to open. There are birds seeing on both sides. There is a crown of the king. There are the wings of the king. This is huge. This is massive, guys. ये ऐसे लेके ना आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो and then उसको आप गूगल करोगे तो आपको सारा मीनिंग मिल जाएगा. मैं भी कोशिश करूंगी फिगर आउट करने की, but this is massive. I can just say this is massive. The energy of 11th March is massive, like literally massive energy. Next is a lock. If you see here. और मुझे ऐसा लगता है कि कई ताले जो है ना, बंद ताले, वो खुलने वाले हैं. बहुत बंद ताले खुलने वाले हैं. एंड लास्ट इज द एनर्जी ऑफ पीस. सो फाइनली इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन पीस. बहुत बंद ताले खुलने वाले हैं, लेकिन फाइनली देयर विल बी पीस एनर्जी. सो ओके, आई वांट वन चार्म फॉर दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. सो लेट्स सी. I got 2. I got 3. Wow. Guys, we got a lotus. And this is specifically for King of Swords, okay? Lotus, a bow, somebody is getting ready, and you is saying, Mama jaldi aao, and there is a heart. So I'm going to keep it here. And this is like beautiful energy, क्योंकि लोटस की एनर्जी इनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है, और लोटस की एनर्जी हम जानते हैं और किसकी एनर्जी होती है. और दिस इज अ बो और बटरफ्लाई ऑल्सो, ट्रांसफॉर्मेशन और कमिंग आउट, एंड दिस इज हार्ट. ना आई कैन जस्ट से दैट 11th March इज ब्रिंगिंग समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और मैं आपको मैं आ रही हूँ बेटा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, हो सके तो वीडियोस को शेयर कीजिए सबके साथ, बिकॉज दीज वीडियोज नीड टू रीच मोर पीपल, एंड if you can help me do that, I'll be truly grateful. So share कीजिए जहाँ पे भी आप कर सकते हैं. Clips बना के share कीजिए if you don't want to share the long video. Thank you so much. All the best. Bye bye.